तो अब फर्स्ट नंबर पे सेना नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहती है? पहला रीजन, जब 1999 के अंदर जब वो प्रधानमंत्री थे तो उस समय सेना ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, कारगिल वॉर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि कारगिल वॉर हम हार रहे हैं तो उन्होंने क्या परमाणु हथियार तैनात कर दिए भारत की तरफ, और अमेरिकी प्रेसिडेंट ने बोला कि पाकिस्तान क्या करेगा, आप पे परमाणु मिसाइल छोड़ देगा। तो जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान से वादा करते हैं कि वो सुबह का सूरज नहीं देखेगा अगर उसने ऐसा किया तो। अरे समझ नहीं है। सेकंड नंबर पे जस्ट इलेक्शन मतलब जस्ट इस कारगिल वॉर के बाद 2000 के अंदर परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को उखाड़ फेंका और खुद क्या है सेना का शासन स्थापित कर दिया पाकिस्तान में। दो ये रीजन जिसकी वजह से नवाज शरीफ ये प्रूफ हो जाते हैं कि वो कमजोर प्रधानमंत्री और सेना के कंट्रोल में रहेंगे। थर्ड नंबर पे नवाज शरीफ प्रो अमेरिकन है और एंटी इंडिया है। इससे अंदाजा इस बात से लगा लो, जब नवाज शरीफ और वाजपेयी जी का समझौता हुआ था, लाहौर समझौता, अर्ज में नहीं आ रहा है, तो अंदाजा इस बात से लगा लो कि स्याही तक लाहौर समझौते की नहीं छूट पाई थी, उसी समय उसने कारगिल वॉर छेड़ दिया था। ठीक है, इस वजह से ये पक्का भरोसा है कि भाई इमरान खान वो नवाज शरीफ जो है वो किसके खिलाफ नहीं जाएगा, अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे फोर्थ पॉइंट, अमेरिका वर्सेस चाइना, दोनों ही क्या है पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर समर्थन करते थे। अर्ज में नहीं है, जब पाकिस्तान बड़े पैमाने पर उसने देखा कि यार चाइना की तरफ जा रहा है तो अब उसने क्या किया कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया को समर्थन करने लगा, और पाकिस्तान की वजह से मतलब पाकिस्तान की जगह पर किसको समर्थन करने लगा, इंडिया का समर्थन करने लगा, जिसका इंपैक्ट ये पड़ा कि जो भी प्रो अमेरिकन थे यानी कि अमेरिका का जो समर्थन करते हुए वो सारे इंडिया की तरफ आ गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया, सिर्फ इसका एक ही दोस्त बचा चाइना। पाकिस्तान ने देखा कि यार मैं पूरा अलग थलग पड़ गया और इंडिया का क्या पूरा विश्व दोस्त बन गया। इसी वजह से देखो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हमारी छवि बहुत अच्छी है, जबकि पाकिस्तान क्या अलग थलग पड़ गया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमने अमेरिका को अपने पक्ष में कर लिया। तो ये चाइना पाकिस्तान इस बात को समझ रहा है कि यार अगर हमें क्या करना है, इस अलग थलग से निकलना है तो कैसे भी अमेरिका के साथ रहना, पाकिस्तान दोबारा से क्या है अमेरिका को अपने पक्ष में लाना चाहता है। यही वजह है कि अब वो पाकिस्तान है वो अमेरिका के साथ जा रहा है, और इसमें जिसकी वजह ये पड़ रही है कि वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर दोबारा से क्या है इंडिया को अलग थलग करना चाहता है और अमेरिका को अपनी तरफ करना चाहता है, और अमेरिका ये चाहता भी है कि पाकिस्तान किसकी तरफ आए, अमेरिका की। नेक्स्ट कारण यह है कि यदि सेना खुद ही नियंत्रण पूरा कर लेगी पाकिस्तान का तो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी बहुत बदनामी होगी। दूसरे नंबर पे वहां की जनता जो है वो ये अच्छी तरीके से समझती है, देखो जनता वहां की प्यार तो करती है अपनी सेना से, इसमें कोई शक नहीं है, पर ये भी जानती है कि हमारी इतनी आर्थिक बदहाली का कारण भी हमारी सेना है, और सेना भी इस बात को समझती है। इसीलिए वो एक कठपुतली सरकार चाहती है जो सेना के समर्थन से अपने चलती रहे। जैसे ही सेना का समर्थन किया वैसे ही वहां का प्रधानमंत्री भी समझो गया, जैसे इमरान खान के साथ। अब इमरान खान के खिलाफ क्यों है? पहला कारण वो एंटी अमेरिका हो गए थे जबकि प्रो अमेरिका और रशिया हो गए थे। अब समझते हैं कि अमेरिका का महत्व कितना है सेना के लिए। अमेरिका क्या है अरबों डॉलर उनकी सेना को क्या है आर्थिक मदद के तौर पर दिया करता था, जबकि चाइना क्या है वो समझना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो बना रहा है, अरे उसके लिए $50 बिलियन उसने कर्जा दिया, अरे टोटल कर्जा उसने $67 बिलियन कर्जा दिया, अरे पर वो कर्जा दे रहा है, आर्थिक मदद नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो वापस भी करना है और वो भी ऊंचे ब्याज दर पर दे रहा है। ठीक है, ये एक बड़ा कारण है, जबकि अमेरिका उसे आर्थिक मदद देता है सिर्फ उसके कंट्रोल में रहने की वजह से, और उसे वो व्यापारिक मौके भी देता है बिजनेस करने के, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी छवि अच्छी रखता है कि दूसरे देश भी उसका समर्थन करते हैं। जबकि चाइना की तरफ जाने की वजह से अरे ये सारी चीजें उसने खो दी। क्यों? क्योंकि देखो जहां पर अमेरिका जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश किया करता था, आई नहीं है, जब उसने देखा कि रशिया पूरी तरीके से पाकिस्तान पूरी तरीके से चाइना की तरफ जा रहा है तो वो पूरी तरीके से किसका इंडिया का समर्थक बन गया, जिसकी वजह से क्या है पाकिस्तानी सेना को लगा कि यार हम कमजोर हो रहे हैं। एक कारण यह बनता है कि वो इमरान खान के खिलाफ हो गए। सेकंड कारण क्या बनता है? सेकंड कारण यह बनता है कि देखो चाइना ने भी क्या है बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को मदद दी, इसमें कोई शक नहीं, पर उसने व्यापारिक क्या है लाभ नहीं दिया, इसका मतलब उसे अपॉर्चुनिटी नहीं दी ऊपर बढ़ने की, वो कर्जे में दबाता रहा। अरे समझे, जबकि अमेरिका क्या दे रहा था, उसको आर्थिक मदद दे रहा था, व्यापारिक मौके दे रहा था और दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने के मौके दे रहा था। तो इसी वजह से उन्होंने देखा कि यार नहीं, हम क्या है चाइना के साथ अभी नहीं जा सकते, और इंटरनेशनल लेवल पे इसकी इतनी इमेज नहीं है कि रशिया और चाइना दोनों मिलकर भी अमेरिका को टक्कर दे सके, क्योंकि पूरा विश्व क्या है अमेरिका के अगेंस्ट नहीं जा सकता इस समय। तो पाकिस्तान क्या हुआ, इसके साथ आते ही अलग थलग पड़ गया। इसलिए भी आर्मी ने देखा कि यार हम इंडिया से क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे दबते जा रहे हैं। अरे समझिए, तो इसलिए उन्होंने देखा कि अपनी इमेज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमेरिका के साथ जाना। अप्रैल 2022 के अंदर इमरान खान की सरकार को वहां किसने हटा दिया? अरे समझिए, अमेरिका के कहने पर सेना ने क्या कर दिया, हटा दिया।
नेक्स्ट जो कारण है, इमरान खान भी अमेरिका के ऊपर आरोप लगा चुके हैं कि इन्होंने ही क्या है मुझे सत्ता से बर्खास्त करवाया है। सेना और अमेरिका का इसमें क्या है पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट नंबर पे क्या वजह रही? वजह ये रही जब रशिया यूक्रेन पर हमला करने जा रहा था उसी समय इन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं वहां पर क्या है रशिया का विजिट करूंगा, वो भी कितने साल बाद? 23 साल बाद। समझना, 23-24 फरवरी 2022 का उनका क्या है एक विजिट है रशिया को, और उसी 24 फरवरी 2022 के अंदर क्या है उसने यूक्रेन पर हमला किया, जिसकी वजह से क्या है इंडिया को लगा, सॉरी अमेरिका को लगा कि ये पाकिस्तान जो है वो किसका समर्थन कर रहा है? रशिया का समर्थन कर रहा है। इसी वजह से क्या उसको हटाना जरूरी बन गया। और इसमें अगर उसे नहीं हटाते तो सेना कमजोर होती है, पाकिस्तान किसी तरीके की कोई मदद नहीं देगा। ठीक है, एक कारण ये रहा। पाकिस्तान भी भारत की तरह स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाना चाहता था। इमरान खान इस बात से कह भी चुके थे कि भारत जो है स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाता है, वो किसी से नहीं दबता है, इसी तरीके से हम भी किसी से नहीं दबेंगे। और इसमें जिसका परिणाम ये निकला कि जो स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाना चाहता था उसे खुद ही सत्ता से स्वतंत्र कर दिया कि जाओ मौज करो। अमेरिका ने पाकिस्तान को 1948 से लेकर 2016 तक में टोटल $78 बिलियन आर्थिक मदद दी है। यानी चीन ने जितना कर्जा दिया है $67 बिलियन का, उससे ज्यादा तो अमेरिका ने उसे आर्थिक मदद दी है। और इसमें इस वजह से भी अमेरिका का महत्व बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे अगर मान के चलो तो जो ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो थे उन्होंने लीक किए पब्लिक के अंदर, इसके लिए उन्होंने क्या है उनपे केस भी हुआ कि आपने जैसे ही प्रधानमंत्री पद से हटे वैसे ही आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रखने की किसने परमिशन दी, आपने कैसे डॉक्यूमेंट्स निकाले। इस वजह से क्या है एक गोपनीयता, अर्थ में सेना की गोपनीयता लीक करने के लिए क्या आपको दंड मिलेगा। इसी वजह से क्या है उन्हें जेल ने जीत इमरान खान की, जबकि सरकार नवाज शरीफ की। कैसे? क्योंकि सेना को भी पता था जनता के बीच में इमरान खान की एक अच्छा क्रेज बन चुका है, इसीलिए सबसे पहले क्या है इस तरीके से हराना है कि वो जीते भी फिर भी सरकार नवाज की बने। तो इसके लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इमरान खान को जेल में डाला। किस किस मामले में? ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक करने के मामले में डाला। नेक्स्ट नंबर तोसा खाना के मामले में, जो विदेशों से क्या है उपहार मिले थे उनको बेचने के लिए। थर्ड नंबर पे इन्होंने क्या है गैर मुस्लिम तरीके से विवाह किया था, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, इसलिए क्या है वहां पर शादियां भले कितनी भी मतलब 4 शादियां करो आए नहीं है, पर उसका जो रूल है वो ये है कि मुस्लिम जो लॉ है उसके अनुसार करना है। ठीक है, अब समझना दूसरे नंबर पे क्या किया। दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है उसने उनको क्या बोलते हैं प्रतिबंधित कर दिया 10 साल के लिए कि ये व्यक्ति क्या है बैन है, 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। थर्ड नंबर पे देखा कि यार अगर मान के चलो कि ये बंदा चुनाव नहीं लड़ सकता पर पीटीआई तो लड़ सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो लड़ सकता है, और मान के चलो वो सत्ता में आ जाता है तो वो क्या इमरान खान को बाहर निकालने की फिर कोशिश करेगा। ठीक है, तो वो दोबारा प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए सबसे पहले क्या करो इलेक्शन, देखो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, उनका जो चुनाव चिन्ह है वही छीन लिया। इसका मतलब है अब कैंडिडेट जो लड़ेंगे वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, सबका चुनाव चिन्ह अलग अलग होगा, जिसकी वजह से अब देखो वो भले इमरान खान के नाम से जीत गए हो पर सारे अलग अलग कैंडिडेट है, वो सारे इकट्ठे नहीं हो सकते बिना इमरान खान के, और इमरान खान जेल के अंदर है, वो कैसे क्या है इन सबको इकट्ठा करेगा कि सरकार बनाओ तो। ठीक है, तो नवाज शरीफ ही है जो इस समय सबसे एक बड़ा चेहरा है जिसमें सारे लोग आकर इकट्ठे होकर सरकार बनाएंगे और नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनने का मौका देंगे। जबकि अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ के ऊपर भी केस चल रहा है, हर में उन्हें भी सजा मिली हुई है। ठीक है, और उनको क्या है जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है उस तरीके से उसने उनको नहीं प्रतिबंधित किया, जबकि उसे भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए था। ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेना का दबदबा है। इससे पता चलता है वहां की इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट दोनों ही क्या है बेकार है। थर्ड नंबर पे मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जैसे ही इमरान खान को अरेस्ट किया गया उसके 3 या 4 महीने बाद क्या कर दिया, जजमेंट सुना दिया गया, जबकि जजमेंट पूरी बात तक नहीं सुनी गई। अंदाजा इस बात से लगा लो इंडिया के अंदर अगर कोई भी केस चलता है तो सालों लग जाते हैं प्रूफ होने के अंदर, उन्होंने मात्र 2-2, 3-3 महीने में क्या ये ले बेटा 10 साल की जेल काट, ये ले 7 साल की जेल काट, ये ले 4 साल के लिए जेल काट, हर इस तरीके से जेल में भेजने में लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेना का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट की उतनी वैल्यू नहीं है, इलेक्शन कमीशन की उतनी वैल्यू नहीं है। अब समझते हैं, देखो वहां पर इमरान खान को जेल में डाल दिया, पार्टी तोड़ दी, अब सारे जो बंदे इंडिविजुअल हैं वो किसी एक व्यक्ति से, किससे, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा, वो कौन है? नवाज शरीफ, जिसके नेतृत्व में सारे इंडिविजुअल यानी जो इंडिपेंडेंट है वो आके कैंडिडेट उसके साथ हो जाएंगे, सरकार बना लेंगे। नेक्स्ट समझते हैं क्या इमरान खान को फांसी हो सकती है। समझना, इमरान खान की पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा है और एज उनकी 71 साल है, 71 ईयर। अब ऐसे में सेना और नवाज शरीफ को 2 खतरे हैं। पहले नंबर पे क्या पता ये दोबारा से क्या इलेक्शन लड़े, बात समझ में नहीं आ रही है, और तब हमें सत्ता से हटा दे। ठीक है, सेना को फिर कमजोर करे, इसलिए सेना उसे अंदर ही अंदर या तो खत्म कर देगी या उसे इतना जेल से कभी बाहर ही नहीं निकलने देगी, या हो सकता है कि अंदर ही अंदर मरवा दे या फांसी चढ़वा दे। अर्ज में नहीं है, ये तो अब देखते हैं समय के अनुसार क्या होता है।
पर देखा जाए तो यहां से इमरान खान के अब दिन बुरे ही आएंगे, अच्छे। पाकिस्तान और इंडिया में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर देखो कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, क्योंकि लोग कहते हैं भाई तू प्रधानमंत्री पागल है क्या, क्योंकि जानता है कि मैं बन गया नेक्स्ट टाइम मुझे ही जेल में डाल देंगे। अर्ज में वहां के जितने प्रधानमंत्री हैं उनको देख लो, या तो जेल में है, फांसी पे है, अर्ज में, या मजबूरन देश छोड़ के भाग रहे हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लो, इमरान खान ही अंदर है, अर्ज में नहीं। अब नेक्स्ट नंबर इंडिया ले लो, जबकि इंडिया में जो प्रधानमंत्री बनता है, अर्ज में नहीं, यहाँ तो देखो छोटी छोटी पार्टियां, अर्ज में जैसे जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, क्या नाम है, नीतीश कुमार, जो ढंग से बिहार के सीएम भी नहीं है, अर्ज में उनकी सबसे कम सीटें हैं। ठीक है, बीजेपी से भी कम सीटें हैं, आरएलडी से भी कम सीटें हैं, मतलब जो राष्ट्रीय जनता दल है, अरे उससे भी कम सीटें हैं, और वो व्यक्ति तक देखो प्रधानमंत्री बनने की सोच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि वहां पर प्रधानमंत्री बनना कोई नहीं चाहता, यहाँ हर कोई प्रधानमंत्री चाहता है। वहां प्रधानमंत्री को क्या है कि तुम अभी देखो, अब समझो, जो प्रधानमंत्री बन रहा है वो देश की सेवा कर रहा है, ठीक है, फिर वो प्रदेश क्या कहता है कि अब हम तुम्हारी सेवा करना चाहते हो, नहीं 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 रहने दो, नहीं जाना पड़ेगा जेल के अंदर, चल। अर्ज में वहां देखो जितने प्रधानमंत्री है, ठीक है, पहले देश की सेवा वो करते हैं, फिर देश उनकी सेवा करता है, अच्छे से कुटैया करता है। इंडिया के अंदर देख लो, इंडिया में अलग है। इंडिया में जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद अगर जब वो हटते हैं तो देखो उन्हें राष्ट्रीय मतलब क्या बोलते हैं, भारत रत्न दिया जाता है, समझ में नहीं है, सिविलियन अवार्ड दिया जाता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी प्रधानमंत्री को ले लो, सबको क्या है अगर देखा जाए सिविलियन अवार्ड मिल चुका है नहीं, हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है, जैसे अभी भारत रत्न है किसको, ये क्या नाम है आपका, एक तो एच.डी. देवगौड़ा को, अरे एच.डी. देवगौड़ा नहीं, नरसिम्हा राव, अरे में दूसरे नंबर पे चौधरी चरण सिंह, ठीक है, नेक्स्ट नंबर अटल बिहारी वाजपेयी को मिल ही चुका है, नेहरू जी ने तो खुद ही रहते रहते अपने आप को क्या भारत रत्न दिलवा लिया था, इंदिरा गांधी ने भी भारत रत्न दिलवा लिया था, समझते हो क्या नाम है। आप देखोगे तो यहाँ पर ज्यादातर क्या है, बंदे को जो सिविलियंस अवार्ड है वो मिल रहे हैं, अर्थ में। तो यही वजह है कि मजबूत लोकतंत्र के अंदर और कमजोर लोकतंत्र के अंदर, अर्थ में वहां पर लोकतंत्र यानी चुनाव सिर्फ दिखाए जाते हैं जनता को खुश करने के लिए, समझ में नहीं है, बल्कि वहां पर चुनाव को कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या सेना का दबदबा बड़े पैमाने पर है।